Hello everyone. Social science के civics में today we will start the fourth chapter which name is growing up as a boys and a girls यानी गर्ल्स एंड बॉयज़ की तरफ बढ़ना। चैप्टर का जो टाइटल है इसको स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में बेसिकली हम ये पढ़ने वाले हैं कि आखिर क्यों हमारी जो सोसाइटी है हमें बचपन से ही एक गर्ल्स को क्या करना चाहिए, एक बॉयज़ को क्या करना चाहिए, ये सिखाने लगती है। और दूसरी चीज़ ये कि आखिर गर्ल्स के पास इतने कम राइट्स क्यों होती हैं, बॉयज़ के पास इतने राइट कम क्यों, बहुत ज़्यादा क्यों होते हैं, और इनके साथ ये डिफरेंसेस होता क्यों है, इसी के बारे में चर्चा होगी। और इसके साथ ही कि हम अपने एक इंडियन स्टेट मध्य प्रदेश और एक आइलैंड कंट्री जिसका नाम है समोआ आइलैंड, इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे कि आखिर दोनों, ये जो टाइनी आइलैंड है और एक हमारा जो स्टेट है, दोनों ने ये जो जेंडर इक्वालिटी है, जिससे बोलते हैं ना कि गर्ल्स एंड बॉयज में डिफरेंस ना करना, इसको बोलते हैं जेंडर इक्वालिटी, दोनों को आप समान समझिए। तो इसके लिए उन्होंने कुछ ऐसे काम किए कि जो इसके लिए हम उनके बारे में पढ़ेंगे। वो क्या था काम, कि उन्होंने जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करने के लिए ऐसा क्या कर दिया कि उनके बारे में आज हम को पढ़ना पड़ रहा है, इसको डिटेल में जानेंगे। सो लेट्स बिगिन द चैप्टर। सबसे पहली बात कि जब भी आप अपने भी फैमिली में या अपनी सोसाइटी में, अपने समाज में ऐसे देखते होंगे कि हमेशा से ही जो बॉयज एंड गर्ल्स है उनके कार्यों को बांट दिया गया है कि गर्ल्स, जैसे कि गर्ल्स को अलाउ नहीं है, को फ्रेंड्स के साथ बाहर जा सकती हैं, देर रात तक घूम सकती हैं, घर से बाहर जॉब करने नहीं जा सकती हैं, गर्ल्स की कम उम्र में शादी कर दी जाती है। गर्ल्स के लिए यही बोला जाता है कि आप जितने घर में जो काम होते हैं, खाना बनाना, बड़ों की सेवा करना, यही सब काम करना है, कपड़े धुलना। जबकि बॉयज़ को देखेंगे आप, तो हमारी सोसाइटी ने हमने यही हमेशा सिखाया है कि बॉयज़ जो है बाहर के काम करते हैं, उन्हीं को जॉब करना चाहिए, उन्हीं को सारे चीज़ का एक तरीके से ऑनरशिप मिलनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो ये डिफरेंसेस क्यों हैं? तो यहाँ पे सबसे पहले यही बात करते हैं कि जो जेंडर जस्टिस है, ये आज की सोसाइटी का सबसे इम्पोर्टेंट इश्यू है जिसको हाईलाइट किया जाना चाहिए। जेंडर जस्टिस का मतलब, जस्टिस किसको नहीं मिलता है जब किसी के राइट्स का हम हनन करते हैं। कोई हम अकेले हनन करें, इंडिविजुअल व्यक्ति कोई हनन करे, या हमारी सोसाइटी किसी के राइट्स का जब हनन करती है, उसको छीन लेती है उसके राइट्स को, तो उसको वो राइट्स दिलाना, उसको लिए क्या कहलाता है, जस्टिस दिला रहा है। तो यहाँ बात हो रही है जेंडर जस्टिस की, यानी जितने राइट्स आप बॉयज़ को दे रहे हो उतने राइट्स आखिर गर्ल्स को क्यों नहीं ऐसा होना चाहिए कि अगर बॉयज़, अगर बाहर, घर के बाहर में जॉब करते हैं, गर्ल्स को भी वही राइट मिले, वो भी जाके जॉब्स करें। अगर बॉयज़ दोस्त के साथ हैंग आउट कर सकते हैं बाहर में, तो गर्ल्स के साथ भी वही हैंग आउट करने का मौका मिले। आखिर सोसाइटी हमारे साथ क्यों करती है? तो उनके लिए जेंडर जस्टिस आज की सोसाइटी का सबसे इम्पोर्टेंट इश्यू है जिसको हाईलाइट किया जाना चाहिए, उसको डिस्कस किया जाना चाहिए। हमारी जो सोसाइटी है उसकी सबसे खास बात क्या रही है कि जब हम छोटे होते हैं ना, जब हम छोटे होते हैं किड्स एज में ही, तो मम्मी पापा हमें क्या सिखाते हैं, या हमारी सोसाइटी क्या सिखाती है कि अरे बॉयज हैं तो क्रिकेट खेलेंगे, बैट बॉल खेलेंगे, साइकिल चलाना सीखते हैं। गर्ल्स हैं तो वो गर्ल्स, जैसे कि वो गुड्डे होते हैं, गुड्डे होते हैं, टेडी बियर, वो गर्ल्स के लिए लाया जाता है। खिलौने में भी आप देखेंगे डिफरेंसेस होते हैं कि जो मम्मी पापा होते हैं गर्ल्स के लिए कुछ और खिलौने लाते हैं, बॉयज़ के लिए कुछ और खिलौने लाते हैं। तो ये जो मेरी सोसाइटी है, जैसे जैसे हम ग्रो अप करते हैं एज अ बॉय या एज अ गर्ल, तो हमारी सोसाइटी हमारे दिमाग में, हमारा जो दिमाग होता है ना, जब हम छोटे होते हैं तो हमारा दिमाग एक खाली फ्लैश ड्राइव की तरफ होता है, और मेमोरी कार्ड, एम्पटी मेमोरी कार्ड होता है। और हमारी जो सोसाइटी है वो हमारे अंदर में धीरे धीरे उसको क्या करती है, फीड करती जाती है कि बॉयज़ को करना चाहिए, गर्ल्स को करना चाहिए, गर्ल्स को करना चाहिए, बॉयज़ को करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। तो जैसे जब हम ग्रो करते हैं, टीनेजर एज में पहुंचते हैं या यंग एज में पहुंचते हैं, तो हमारी जो मेंटलिटी है वो सच में जो है डिफ्रेंसिएशन करने वाली हो जाती है। अरे वो तो लड़की है, ये काम थोड़ा ना कर पाएगा, अरे ये लड़का ये कर ले जाएगा, ये सारी चीज़ें। तो जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं तो हमारी सोसाइटी यही हमें लगती है सिखाने कि कौन से बिहेवियर एक्सेप्टेबल है गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए कौन से बिहेवियर को अडॉप्ट करना चाहिए। वो धीरे धीरे फ्लैश ड्राइव में हमारे डालते रहते हैं, डालते रहते हैं, डालते रहते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे गेम्स को ही ले लीजिए कि यानी जो गेम्स हैं वो केवल बच्चे खेल सकते हैं, साइकिल चलाना बच्चे कर सकते हैं, बाइक चलाना बच्चे कर सकते हैं। एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए जब बच्चों की स्कूल जाने की बात आती है तो बॉयज़ जाएंगे, गर्ल्स नहीं जाएंगे।
ये हमारी सोसाइटी हमारे दिमाग में डालती जाती है। जैसे जैसे गर्ल्स बढ़ने लगती हैं तो उनके ऊपर प्रेशर बढ़ता है कि अरे कम उम्र में उनके बच्चे की शादी करना है तो बदनामी हो जाएगी। ऐसे ही बहुत सारे इश्यूज उठाए जाते हैं सोसाइटी के द्वारा। तो उस दबाव में आकर सोशल प्रेशर के आधार में पेरेंट्स क्या करते हैं कि जो गर्ल्स होती है उनकी कम उम्र में ही शादी कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती है। क्या करना है क्या नहीं करना है ये सोसाइटी हमें सिखाती है, क्या करना है क्या नहीं करना है। और एक और दिक्कत हो जाती है कि जो अब जैसे गर्ल्स के साथ ये डिफरेंसेस होती हैं, यही जब गर्ल्स टीनेजर्स को पार करके, टीनेजर एज जो होता है इसको पार करके पहुंच जाती हैं कहाँ पे, वुमेन्स एज में पहुंचती हैं, उनकी शादी अगर हो जाती है तो उनके साथ भी डिफ्रेंसिएशन फिर स्टार्ट हो जाता है। लेट्स से कि घर के अंदर एक बात बताइए, घर के अंदर में मान लीजिए किसी आप मेड को हायर कर रहे हो, मेड को हायर करते हैं, तो मेड को जब हायर करेंगे तो वो क्या करेगा कि घर का वॉशिंग कुकिंग यही सब करेगी ना, वॉशिंग करेगी। तो उसके लिए जो होम के ऑनर होंगे या होम के हाउस होल्ड होंगे उनको क्या करते हैं, पे करते हैं कुछ सैलरी अमाउंट, जैसे 8,000 9,000 या 200 पर डे, ऐसे के हिसाब से वो रेट पे करेंगे कि नहीं करेंगे। बट अगर वही वुमेन घर के सारे काम करती है, यानी आप सुबह देखिए मम्मी लोगों का क्या काम होता है घर पे, या जो हमारी सिस्टर्स होती हैं घर में जो गर्ल्स होती हैं उनका क्या काम होता है, वो काम करती हैं, उनके लिए क्या कोई पेमेंट मिलता है क्या? सुबह शाम ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करना, लंच प्रिपेयर करना, डिनर प्रिपेयर करना, वो प्रिपेयर करती हैं, क्या उनके लिए एक सिंगल रुपये भी मिलता है क्या? सारे जितने फैमिली में मेंबर्स होते हैं उनके कपड़े को वॉश करना, घर होम की क्लीनिंग करना, सारे काम करती हैं। और उन काम की वैल्यू नहीं की जाती है। पैसे तो दूर की छोड़ दीजिए, उस काम के लिए होता है ना कि हम काम कर रहे हैं उसके लिए, हम बाहर वही आप काम करेंगे आपको उसके लिए पेमेंट मिलता है, पैसे मिलते हैं। बट वो जो इतने सारे वुमेन्स घर पे काम करती, यहाँ तक कि पेरेंट्स की केयरिंग करती एज अ केयर टेकर, जो ओल्ड एज होते हैं बच्चे होते हैं उनकी केयर टेकिंग करती हैं, तो उनके काम को काम ही नहीं माना जाए। वो कौन सा काम है? खाना बनाना कौन सा काम है? ऐसा बोलते हैं घर पे लोग। खाना बनाना कौन सा काम है? कपड़े धुलना कौन सा काम है? बच्चों की सेवा करना कौन सा काम है? एल्डर्स की सेवा करना कौन सा काम है? तो यहाँ तक उनके काम को वैल्यू ही नहीं की जाती है। वैल्यू ही नहीं, क्या अगर वही काम मेल करे, मेल कैंडिडेट करता है तो भाई वो तो काम हो गया, और उस काम के लिए उनको पैसे मिलते हैं। एक चीज़ और, अगर यही वुमेन घर से बाहर निकल के जा करके कहीं अगर जा के जॉब करती हैं, तो मान लीजिए कि कोई सॉफ्टवेयर कंपनी है, ठीक है ना, सॉफ्टवेयर कंपनी है, मान लीजिए टेक्सटाइल कंपनी है, बहुत दूर हम चलेगा, टेक्सटाइल कंपनी, वहाँ कपड़े बनाए जाते हैं। तो पर डे के हिसाब से अगर वही कोई मेल कैंडिडेट काम कर रहा है ना तो उसको 250 रुपये पर डे का मिलेगा, और फीमेल होगी तो उसको नियर अबाउट 200 या 150 पेमेंट मिलता है। वो ये कहते हैं कि अरे मेन जो होते हैं ना बहुत ईमानदारी से बहुत मेहनत से काम करते हैं, वुमेन्स का क्या है, वो तो काम चलाऊ काम करते हैं इसलिए उनको कम पेमेंट मिलता है। तो ये है कि नहीं है, उनके उनके अधिकारों का हनन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसीलिए बात हो रही है जेंडर जस्टिस आज के ज़माने में इशू सबसे बड़ा इशू है। आखिर सेम वर्क के लिए सेम पेमेंट क्यों नहीं मिले? जो घर में महिलाएं काम कर रही हैं उनके कामों को काम क्यों नहीं माना जाए? उनके लिए अब डिवैल्यूड क्यों कर रहे हो ऐसा चीज़ें? वही काम है, उनके लिए भी पेमेंट होना चाहिए। अब इसको समझने के लिए एक आइलैंड कंट्री जिसका नाम है समोआ, उसका हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या डेवलपमेंट है, वहाँ का सोशल स्ट्रक्चर क्या है, इसको समझने के लिए कि ये छोटा सा टाइनी आइलैंड है, जो छोटा सा टाइनी आइलैंड है इसने ऐसा क्या कर दिया। ये बात है 1920s की। तो समोआ आइलैंड बेसिकली यहाँ पे एक लार्ज ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है जो सदर्न पार्ट है पैसिफिक ओशन में, जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है ना, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के आप जाएंगे नॉर्थ ईस्ट में तो वहाँ आपको ये मिल जाएगा। और ये पैसिफिक ओशन के सदर्न पार्ट में है। कहाँ पे इसका लोकेशन ज़रा देख लीजिए। ये ऊपर में एक छोटा सा मैप है, देखिए ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट हो गया। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में ये ऊपर देख रहे हैं, ये छोटा सा एक बॉक्स बनाया गया है, स्क्वायर बॉक्स। उसी बॉक्स पे इस आइलैंड का लोकेशन, ये पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशियन का साउथ पोर्शन सदर्न ओशियन हो गया। ये कौन सा लॉन्गिट्यूड है? ये लॉन्गिट्यूड है 172 डिग्री और ये है 171 डिग्री। तो 171 डिग्री ईस्ट, और यहाँ ये भी ईस्ट ही है। तो ईस्ट में जब जाएंगे आप तो यहाँ पे देखिए आप समोआ आइलैंड मिलेगा, ठीक है ना। और ये जो 14 डिग्री कौन सा है आपका? 14 डिग्री क्या है? ये आपको 14 डिग्री क्या दिख रहा है? ये 14 डिग्री आपका क्या है? लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड है, सॉरी। तो 14 डिग्री लैटिट्यूड साउथ है, यानी 14 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे जाएंगे आपको समो आइलैंड मिल जाएगा। एक और समो आइलैंड जिसको बोलते हैं अमेरिकन समो आइलैंड, ये अभी यूएस की टेरिटरी है,
ये कुछ आइलैंड्स का बेसिकली ग्रुप है। तो हमको इस समोआ आइलैंड की बात करनी है जो 172 लॉन्गिट्यूड एंड 14 डिग्री लैटिट्यूड पे पड़ता है। तो यहाँ की गवर्नमेंट ने और यहाँ की सोसाइटी ने कुछ अच्छे काम किए थे, उसके बारे में जानेंगे। हुआ क्या, जब 1920 का दशक चल रहा था, डेकेड चल रहा था, तो वहाँ पे जो चिल्ड्रंस थे ना, वहाँ के जो चिल्ड्रंस थे स्कूल नहीं जाते थे, स्कूल नहीं जाते थे। और वहाँ चूंकि आइलैंड है तो सिंपल सा बात है, आइलैंड है तो इनकी टेरिटरी ओशियन से लगती होगी, और ओशियंस में बहुत सारे सी फूड्स हो गया, मछलियाँ हो गई, ज़्यादा होती होंगी। तो वहाँ के जो है फिशिंग जो एक्टिविटी थी, यानी मछली मारना, अदर भी सी फूड जैसे ऑक्टोपस, हाँ, ऑक्टोपस हो गए आपके, अदर रेप्टाइल्स हो गए, इन चीज़ों को पकड़ना, उनको खाना पकाना, मार्केट में सेल करना, ये बहुत ज़्यादा फेमस था वहाँ पे। ठीक है। और जो यंग पीपल थे, जो जो नौजवान लोग थे वहाँ पे, वो क्या करते थे, लॉन्ग फिशिंग एक्सपीडिशंस करते थे। एक्सपीडिशन का मतलब वो पानी वाली जहाज होती है ना, एक बोल सकते हो आप, फिशिंग बोट पे सवार होके वो जो बड़े बड़े लोग थे वो चले जाते थे कहाँ पे, ओशियन के अंदर में चले जाते थे, वहाँ पे फिशिंग करते थे। छोटे छोटे बच्चे थे, वो क्या करने चले चले थे चाइल्डहुड में, तो वो क्या करे, छोटे बच्चे उस जहाँ पे कोस्टल एरिया था, कोस्टल एरिया पे पहुंच जाते थे और मछलियों को ऐसे हाथ से पकड़ना ये सीखते थे। चाइल्डहुड की बात होती थी। ठीक है। तो ये बच्चे स्कूल जाते नहीं थे उस टाइम में। तो जो बेबी होती थी ना, छोटे छोटे, जब अपने आप पे स्टार्ट हो जाता, ग्रो करना स्टार्ट कर देते थे, तो उनको क्या कर दिया जाता था, छोड़ दिया जाता, जो उनके यंगर ब्रदर एंड सिस्टर थे। जैसे कि मान लो कोई बेबी है जिसकी एज है 6 मंथ, 1 ईयर या 2 ईयर, और उन्हीं के फैमिली में कोई ब्रदर एंड सिस्टर है। देखो, केवल यहाँ सिस्टर की बात नहीं हो रही है, ब्रदर एंड सिस्टर दोनों की बात हो रही है, जो जिनकी एज 5 ईयर्स या 6, 7, 8 ईयर्स होती थी। तो उनकी केयरिंग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनको दे दी जाती थी, कि ब्रदर एंड सिस्टर अपने छोटे भाई बहनों की क्या करेंगे, केयरिंग करेंगे, उनका डायपर चेंज करना, फीडिंग करना उनको। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती थी। तो जितने भी बच्चे 5 साल से कम होते थे वो अपने यंगर सिबलिंग्स का क्या करते थे, देखभाल करते थे। जैसे ही उनकी एज हो जाती थी कितनी, 9 साल, 9 ईयर्स हो जाते थे, तो जितने बॉयज हुआ करते थे वो क्या करते थे, ओल्डर बॉयज को आउटडोर एक्टिविटी, ये इस पे ध्यान देना आप, आउटडोर एक्टिविटी में क्या था कि सिंपल सा बात है, कोस्टल एरिया में रहते हैं तो जैसे कोई डिश बनानी है तो फिश हो गया, और जितने भी अलग अलग सी फूड्स होते हैं उनको पकड़ना, वो सीखना कैसे पकड़ते हैं। ठीक है ना। ये आउटडोर एक्टिविटी करने के लिए, जैसे बच्चे 9 साल के हो जाते थे, इनको भेज दिया था, जाओ आउटडोर एक्टिविटी सीखो। तो फिशिंग, जो बच्चे फिशिंग में इंटरेस्टेड थे नहीं थे उनको, अब जहाँ पे कोस्टल एरिया होता है वहाँ पे कोकोनट की प्लांटेशन भी बहुत अच्छी खासी होती है, तो ये दो चीज़ें, फिशिंग करना सिखाया जाता था और कोकोनट की प्लांटेशन कैसे करनी है उनको सिखाया जाता था। लेकिन जो गर्ल्स होती थी उनको ये कहा जाता था कि नहीं, अभी तुम्हारी एज ज़्यादा हुई नहीं है, आप क्या करो, घर पे ही रहो, और जो यंगर वंस है, आपसे जो छोटे हैं, उनकी देखभाल करो। ठीक है। लेकिन जैसे ही जो गर्ल्स भी होती थी उनकी एज कितनी पहुंच जाती थी, 14, उनको भी वो अलाउ कर दिया जाता था, मोर फ्रीडम, इनको क्या दिया जाता था, फ्रीडम, आप भी जाओ, आप भी फिशिंग करना सीखो, प्लांटेशन करना सीखो, कोकोनट प्लांटेशन कैसे करते हैं, पैडी प्लांटेशन कैसे करते हैं। और उसके साथ में अगर आपका इच्छा हो तो अपनी आपकी जो मदर है उनकी हेल्प करो कुकिंग में, और जो भी होम एक्टिविटी होती है उसमें हेल्प करो। देख रहे हो अपनी कितना अच्छा सिस्टम है। यहाँ पे ऐसा नहीं था, और हमारे वहाँ इंडिया में क्या होता है, इसके सीधे उलट होता है। जैसे ही गर्ल्स की एज पहुँचती है कितनी, 14, हमारे वहाँ इस क्या बोलेंगे, 14, 16, 18, सोसाइटी प्रेशर डालती है कि बच्ची की क्या करो, अब शादी करो, फटाक से शादी करो, लड़का ढूंढना शुरू करो, ये सारी सिस्टम चलती है। बट वहाँ पे जैसे एज ग्रो हो रहा है तो वहाँ की लड़कियों को क्या दिया जा रहा था, फ्रीडम, और आज भी ऐसी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे ना हुआ जेंडर जस्टिस, ऐसे होता है जेंडर जस्टिस, तो उनको अलग अलग एक्टिविटी सिखाई जाती है, प्रेशर नहीं डाला जाता किसी बात का। तो ये गवर्नमेंट ने वहाँ किया। नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें पढ़ेंगे कि एक और हमारा जो इंडियन स्टेट है मध्य प्रदेश, वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या किया, फिर दोनों का कंपैरिजन करेंगे, कंक्लूजन निकालेंगे कि आखिर जेंडर जस्टिस हम कैसे दिला सकते हैं, और जो महिलाएं जो काम करती हैं उनके काम की वैल्यू करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।